जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्या आपने भी दिया था? जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में क्या आपके अच्छे स्कोर हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में क्या स्कैम हुआ, ऐसा क्या आपको भी लगता है? वो तमाम सवालात जो हैं वो इस खबर में आप लोगों को मैं एक अहम जानकारी जो है वो दूंगा और आपके सवालात जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब से जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो है वो उसका रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश किया गया, जब PDF रिज़ल्ट का आता है तब से ही एक ट्रेंड जो है वो वायरल होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि स्कैम हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग, ऐसे परिवार हैं जिनके कुछ सदस्य जो हैं उस लिस्ट में शामिल हैं और कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। हालांकि ये पुष्टि बाबू एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से एलिगेशन बच्चों द्वारा लगाए जा रहे थे उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक हरकत में आता है। LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG मनोज सिन्हा खुद बयान देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी भी तरीके की धांधली जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में हुई है तो एग्ज़ाम जो है उसे री किया जाएगा, यानी कि री एग्ज़ाम किया जाएगा और जो पूरी रिक्रूटमेंट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इंक्वायरी गठन की गई थी। इंक्वायरी 3 लोगों के द्वारा की जाएगी, 3 मेंबर कमेटी जो थी वो बनाई गई थी। अब उसको डायरेक्शंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दी हैं, एक डेडलाइन फाइनल कर दी गई है और डेडलाइन जो दी गई है उस डेडलाइन के बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स जितने भी हैं जिन्होंने पेपर दिया था, जिनके अच्छे स्कोर्स आए हैं, उनका भविष्य तय करेगा। यानी कि ये 3 मेंबर की जो कमेटी है ये सबमिट जो करेगी रिपोर्ट अपनी, उसी पर आधारित रहेगा आपका भविष्य। क्या सब इंस्पेक्टर जो रिक्रूटमेंट की गई जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जो की गई, जो JK SSB द्वारा करवाई गई, क्या वो कंटिन्यू रहेगी? जो लोग इसमें क्या वाकई में स्कैम हुआ था वो कमेटी जब रिपोर्ट सबमिट करेगी उसमें वो तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। डेडलाइन जो दी गई है, यानी कि आज 13 तारीख है, मैं आपको बताना चाहूँ आज 13 तारीख है और जब 24 तारीख आएगी इसी महीने की, तब तक के लिए जो है कमेटी के पास टाइम है कि रिपोर्ट जो है वो बना लें और 24 तारीख जो रहेगी इसी महीने की तब रिपोर्ट को जो है वो सबमिट करना होगा, ये कहा गया है। और खबर में आपको पूरी तफ्तीश में जो है वो देता हूँ, जिसमें कमेटी में कहा गया था कि प्रूव करना होगा जो एलिगेशंस जो लगाए गए हैं, जिसमें इरेगुलरिटीज़ कहा जा रहा है कि रिटर्न टेस्ट जो हुआ था सब इंस्पेक्टर पोस्ट का जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा JK SSB द्वारा जो कंडक्ट करवाया गया था, और ये कहा जा रहा है कि अब कमेटी को रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी होगी जून 24 से पहले और इसे हेड कर रहे हैं फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के RK गोयल। द मेंबर ऑफ कमेटी जो थे जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस के पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो थे, ये तीनों जो थे इस कमेटी के मेंबर्स थे और एक कॉपी जो है ये मीडिया को भी दी गई है। कमेटी में ये कहा गया है कि उन्हें ऑप्शन दिया गया है कि वो को ऑप्शन के साथ जो है जितनी भी उनको फॉर्मेलिटीज़ जो भी उनको रिकमेंडेशंस देनी है वो 15 दिन के अंदर जो है वो दी जाएँ। और जून 10 की बात करें तो ऑर्डर निकाला गया है और जून 10 को कमेटी बनाई गई थी और जून 10 के बाद अब 24 तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। जून 24 से पहले 3 मेंबर की कमेटी जो बनाई गई है वो रिपोर्ट सबमिट कर देगी, उसमें तमाम रिकमेंडेशंस दी जाएंगी। अगर स्कैम हुआ है, धांधली हुई तो वो भी लिखा जाएगा, अगर अनफेयर तरीका से इस्तेमाल नहीं किया गया है या फिर फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट हुई है वो भी लिखा जाएगा। यानी कि अब ये एग्ज़ाम होगा या फिर यही जो रिज़ल्ट आया इसी को आगे किया जाएगा। 24 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जब रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद आप लोगों को जो है पता चल जाएगा कि आपके भविष्य का फैसला क्या है। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों से न्यूज़पेपर की बात करें और जिसमें ये बताया जा रहा था क्वेश्चन जो थे वो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के ऊपर खड़े किए जा रहे जो JK SSB द्वारा करवाया जा रहा था, जिसमें ये कहा गया था कि हमने डिसाइड किया, सरकार द्वारा कहा गया कि हम एक कमेटी हेड करेंगे जिसमें RK गोयल चीफ सेक्रेटरी होम जो है वो इंक्वायर करेंगे और इनको टाइम दिया जाएगा ताकि जितने भी जो प्रोसेस है उसे वो एनुअली जो है रिक्रूटमेंट में जो हुआ है उसे वो देखें, उस प्रोसेस में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके की रिक्रूटमेंट की गई है। और लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा की बात करें, उन्होंने खुद ये बयान दिया था उधमपुर के अंदर 9 जून को, उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि सरकार के काम के ऊपर कोई भी सवाल चिन्ह जो है वो खड़ा करे। अगर जो जनता है, जनता को अगर ये कहा, जनता के दिल में अगर शक है हमारे ऊपर कि वाकई में रिक्रूटमेंट फेयर नहीं है तो हम एक कमेटी को गठन करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बच्चे CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार के ही नुमाइंदे इसकी इंक्वायरी करेंगे तो सरकार के ऊपर एलिगेशन अगर होगा अभी तो सरकार के ऊपर सिद्ध कैसे होगा। बच्चों के मन में ये संदेह था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये खबर पहुंचा दीजिएगा कि 24 जून
तक जो है फाइनल डेट है और 24 जून तक जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है। RK गोयल जी जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं होम्स की बात करें तो उनके द्वारा हेड किया जा रहा है इस कमेटी को, और 3 मेंबर कमेटी है। मुझे रिपोर्ट 24 तारीख तक जो है वो सबमिट हो जाएगी, उसमें रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंशन करी जाएंगी जो इस रिक्रूटमेंट के तहत हुई हैं। अगर फेयर तरीके से हुआ है तो यही रहेगा रिजल्ट, अगर अनफेयर तरीके से हुआ है LG साहब ने खुद क्लियर किया है कि री एग्ज़ाम होगा, री पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? क्या वाकई में अगर धांधली हुई है, अगर साबित होता है इंक्वायरी के दौरान, तो क्या री पेपर होना चाहिए, या फिर जो बच्चे इस धांधली में शामिल थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने उन्हें अंदर डाला उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और रिजल्ट जो है उसे क्लीन कर इसी को आगे किया जाए। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा, वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा ताकि हर एक जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में जिसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए उस तक ये खबर जरूर पहुँच जाए। बाकी अपडेट्स के लिए बने बाहु एक्सप्रेस पर जरूर रह के साथ शो मिलेंगे। बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।